हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी काउंसलिंग जो है बेटा जी शुरू होने वाली है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब इन एक्चुअल अपग्रेड करना चाहिए, क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए भी या नहीं चाहिए, कब आपको अपनी सीट को लॉक कर देना चाहिए, कब आपको अपनी कॉलेज से रिलीविंग लेके आनी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होना चाहिए। राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप या फिर राउंड 3 में से कौन से राउंड्स में आपको ध्यान देना है कि आप अगर मैं अपग्रेड करता हूँ, अगर मैं मेरे को दोनों जगह कॉलेज मिलता है तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी इस चैनल पे बता चुकी हूँ कि आप लोगों का अगर आप अपग्रेड करते हैं तो कैसे करना है, अपग्रेड क्या होता है, फ्री एग्जिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी इस चैनल में बता चुकी हूँ। लेकिन आज देयर इज समथिंग एल्स टू डिस्कस और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। ठीक है, अब यार देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ एमसीसी की और अगर मैं बात कर रही हूँ स्टेट की, ठीक है, ठीक है, अब एमसीसी में यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस है, यू हैव मल्टीपल चॉइसेस। और स्टेट में भी यू मतलब आपके पास कंपैरेटिवली आपके पास लेस चॉइसेस हैं। ठीक है, यहां पर आपका कोटा या फिर रिजर्वेशन क्या है, कम है, और यहां पर आपका कोटा यानी कि रिजर्वेशन आपका ज्यादा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उस केस को लेते हैं जब मैं बात कर रही हूं किसकी, आपकी काउंसलिंग की, जो कि बच्चे प्राइवेट काउंसलिंग करा रहे हैं, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए करा रहे हैं। तो प्राइवेट वाले बच्चे अगर उनकी रैंक थोड़ी कम है या ज्यादा है, ठीक है, कंपैरेटिवली, तो उसके हिसाब से वो एक अपने अपने डोमिसाइल वाली स्टेट देख रहे होंगे, या फिर कोई और अगर बजट कम है तो कोई दूसरी स्टेट देख रहे होंगे। ठीक है, अगर रैंक बहुत ही ज्यादा है तो वो किसी दूसरी स्टेट में देख रहे होंगे। तो मैं अज्यूम करती हूँ कि एक प्राइवेट वाला बच्चा कम से कम 3 जगह तो पार्टिसिपेट करता ही है ना। मिनिमम आपका 3 जगह पे पार्टिसिपेट करना होता है। अब उन तीनों को हमें मैनेज भी करना है और उन तीनों में हमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी देखना है और रिलीविंग का ऑप्शन भी देखना है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात कर रही हूं, देखो फॉर एग्जांपल एक ए स्टेट है, एक बी स्टेट है और एक हमारा सी स्टेट है। सी स्टेट लेट्स सी आपका एमसीसी है। ठीक है, आपका क्या है, एमसीसी है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इस स्टेट में आप जब अपने कॉलेजेस फिल करोगे, या तो आप हर स्टेट में कोई 3 से 4 कॉलेजेस फिल कर रहे होंगे आपके जो बजट में आ रहे होंगे, क्योंकि आपका बजट डिसाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि यार बजट मेरे को कैसे डिसाइड करना है, मेरा कौन से स्टेट में कितना बजट लग रहा है, मेरे को कौन से स्टेट के कौन से कॉलेज को देखना है और मुझे पेशेंट लोड भी देखना है। ठीक है, तो यार मैं 3 से 4 कॉलेज में यहाँ पर भर रही हूँ, यहाँ पर भी मैं भर रही हूँ 3 से 4 कॉलेजेस में, यहाँ पर भी भर रही हूँ और यहाँ पर भी मैं 3 से 4 कॉलेजेस भर रही हूँ। ठीक है, अब पहले मैं प्रायोरिटाइज करूंगी। प्रायोरिटाइज क्या करूंगी कि यार मुझे कौन सी स्टेट में जाना है। मान के चलो कि यार मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरा बी वाली स्टेट है ना। मेरी जो प्रायोरिटी है वो कौन सी है, मेरी बी वाली स्टेट जो है वो मेरी प्रायोरिटी है। अब इस केस में यार ऑलमोस्ट स्टेट्स की जो काउंसलिंग होती है ना वो इक्वलेंटली चलती है ना। सेम सेम टाइम पे ऑलमोस्ट सारी चीजें हो रही होती हैं, तो इक्वलेंटली चल रही है। अब फॉर एग्जांपल इसका राउंड 1 का रिजल्ट आया, आपका इसका राउंड 1 का रिजल्ट आया और आपका इसका राउंड 1 का रिजल्ट आया। तीनों का राउंड 1 का रिजल्ट आया, एमसीसी है तो ये पहले आ चुका होगा। अब अगर मेरी ये प्रायोरिटी स्टेट की, जो मेरी प्रायोरिटी है, मेरी प्रायोरिटी ये बी वाली स्टेट थी, तो मैं यार यहां पर ऑलरेडी फ्री एग्जिट राउंड 1 में, प्लीज डू फ्री एग्जिट देन, क्योंकि आपका, आप भले ही अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो, यहां पर अपग्रेड करके कोई फायदा नहीं है, आप फ्री एग्जिट कर सकते हो और यहां पर भी आप फ्री एग्जिट कर लो, क्योंकि पहले राउंड में मेजॉरिटी ऑफ स्टेट में हमें फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। राउंड 1 में आप यहां पर अपग्रेड करो कि यार अगर मेरे को मेरा वाला फेवरेट वाला जो मुझे कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला है, तो देन आई विल गो फॉर अपग्रेड। अब जब अपग्रेड करेंगे तो मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर 4 कॉलेजेस भरे थे और मेरे को फर्स्ट वाला जो मेरी प्रायोरिटी है वो नहीं मिला है, मेरे को थर्ड वाला कॉलेज मिल गया है। तो अब मैं अपग्रेड में जब प्रेफरेंसेस भरूंगी तो मैं फर्स्ट और सेकेंड कॉलेज ही भरूंगी, उसके अलावा मैं कोई और कॉलेज नहीं भरूंगी। ठीक है, अब मैं राउंड 2 में हर जगह बैठूंगी कि यहां तो मैं फ्री एग्जिट करके बैठी हूं, तो मैं आगे किसी भी राउंड में, आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकती हूं। तो अब मैं राउंड 2 इसमें बैठूंगी और मैं राउंड 2 इसमें बैठूंगी और मैं राउंड 2 इसमें भी अपग्रेड करूंगी। ठीक है, अब बेटा सिंपल सी चीज क्या है, सिंपल चीज ये है कि यार मैं को इन दोनों स्टेट में कॉलेज मिल सकता है, एमसीसी मिल सकता है, यहां पर भी मिल सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने यहां पर
किसी भी एक जगह का कॉलेज छोड़ते हो तो उस केस में आपको एक जगह की सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगी। कुछ कुछ स्टेट में नहीं करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट, और कुछ स्टेट में एमसीसी में हो जाती है। राउंड 2 में अगर आप कॉलेज छोड़ोगे, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी खो जाएगी, आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगी। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको इसी स्टेट के साथ चांस लेना है तो आप एमसीसी मत भरो, है ना। आप एमसीसी भरो ही मत फिर राउंड 2 में, क्योंकि आप फिर सीधे राउंड 3 में भी जा सकते हो, है ना। आपने एक राउंड में फ्री एग्जिट ले लिया, राउंड 2 में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, आप राउंड 3 में आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन अगर आप राउंड 1 में यहां पर दे रहे हो, अपना चांस ले रहे हो, आप राउंड 2 में बैठ रहे हो, तो आपकी एक जगह की सिक्योरिटी डिपॉजिट, फॉर एग्जाम्पल यहां पर अपग्रेड करने के बाद अब आपको प्रायोरिटी कॉलेज मिल गया है, तो आपको यहां कॉलेज ले लेना चाहिए। ये हो गई प्राइवेट बच्चों की बात। अब वो बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट के लिए आप अपनी डोमिसाइल स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और दूसरा आप एमसीसी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब बेटा अगर तुम्हारी रैंक बॉर्डर लाइन वाली है, बॉर्डर लाइन वाली मैं बोल रही हूँ, बॉर्डर लाइन वाली भी नहीं, मान के चलो अगर मैं एमसीसी के हिसाब से बोल रही हूँ, तुम्हारी 27,000 रैंक है, आपको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर मैं जनरल कैटेगरी नहीं मिलेगा, आपको राउंड 2 में कॉलेज मिलने की संभावना है, और अपने भी स्टेट में आपको राउंड 2 में ही कॉलेज मिलेगा, राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब होगा क्या, जब मैं राउंड 2 में यहां पर मेरे को कॉलेज मिलेगा, राउंड 2 में कॉलेज मिल गया है, यहां पर भी मुझे राउंड 2 में कॉलेज मिल गया है, तो मैं अपग्रेड करूंगी, मैं किसी एक कॉलेज को नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं अपग्रेड करके रख सकती हूं, मैं यहां पर अपग्रेड कर सकती हूं। 2024 तक मेरे पास राउंड 2 तक रिजाइन करने का ऑप्शन था, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है। राउंड 1 में कॉलेज मिल जाता है, गो फॉर अपग्रेड, आप अपग्रेड करिए। ठीक है, देखो, और अगर तुम्हारी रैंक किसी भी रैंक पे आ रही है, मतलब या तो कॉलेज बहुत दूर है, अब तो ऑनलाइन वाली फैसिलिटी हो गई है, मैं कह रही हूँ कॉलेज पकड़ लो और अपग्रेड के लिए जाओ, है ना। अगर फिर भी मतलब ऐसा है कि यार ये वाला कॉलेज तो बिल्कुल नहीं चाहिए और मेरी रैंक इतनी अच्छी है कि मेरे को आगे कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, वरना प्लीज गो फॉर अपग्रेड, है ना। कि तुम्हारे पास एटलीस्ट हाथ में मेरा एक कॉलेज होना ही होना चाहिए, राउंड 1 में, राउंड 2 में, मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मेरे पास एक कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि कैटेगरी कन्वर्जन्स भी होती हैं आगे, आपको नहीं पता आगे कितनी सीट बची रहेंगी, आपके वाले कॉलेज की सीट बची रहेगी या नहीं बची रहेगी, तो एक कॉलेज आपको पकड़ लेना है, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा राउंड 1 में मेजॉरिटी जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, मेजॉरिटी जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनकी सीट्स फिल हो जाती है, मेजॉरिटी, है ना। तो आपका बेस्ट कॉलेज मिलने का चांस राउंड 1 में है, तो आपको राउंड 1 में बेटा अपग्रेड कर लेना चाहिए। रिजाइन आप सिर्फ राउंड 1 के कॉलेज को कर सकते हो, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फ्री एग्जिट भी आप सिर्फ राउंड 1 वाले कॉलेज को कर सकते हो। आपको ये सारी चीजें प्लान करनी पड़ेगी, वरना बेटा जी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो सकती है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जा सकता है, आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका मंथ एंड सेल चल रही है, आप इस टेलीग्राम चैनल को, अगर आप खुद से काउंसलिंग करा रहे हो तो इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, नहीं तो बैचेस के लिंक भी लगे हुए हैं। ठीक है, ये वाला बैच कुछ 2200 रुपए का पड़ रहा है, और ये वाला बैच कुछ अभी मंथ एंड सेल चल रही है तो 4686 के आसपास का पड़ रहा है। अगर आप कोड यूज करते हो ZPBS, तो जाके एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपको उस वाले में 1-on-1 काउंसलर भी मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट भी मिलेगी कस्टमाइज, इसमें प्रेफरेंस लिस्ट मिल रही है, सारा डेटा आपको मिल रहा है, सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे, जूम डाउट सेशंस मिलेंगे, लेकिन वहां पर आपको एक काउंसलर मिलेगा जो आपके सारे डाउट्स केटर करेगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।